अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे बवासीरी मस्सों के हवाले से। बवासीर के लिए मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो नुस्खा जात थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और बहुत अच्छे जो है मुझे उन नुस्खा जात के नताइज मिले हैं। बहुत मैसेजेस आए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब उसमें मस्से जो बवासीरी हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए मतलब एक मरहम का नुस्खा है जो मैंने आज आपको देना है। बाकी जो नुस्खा जात पहले मौजूद हैं वो मस्सों को सुकेड़ने का काम तो करते ही करते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर देना वो ये जो मरहम का नुस्खा आज मैं आपको देने लगा हूँ वो इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर वर्क करेगा। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं बवासीर का इलाज क्या है तो उसके जितने भी मेरे नुस्खा जात हैं मैं कोशिश करूँगा, इधर आई कार्ड में आपको शो हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियोज़ जाके आप वॉच कर लीजिएगा। तो आज आपको जो मरहम का नुस्खा है उसकी तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे जो चीज़ आपको चाहिए है वो है मुर्दार संग। मतलब इसका अगर उर्दू में तर्जुमा कर लें तो मुर्दा पत्थर कह लें, संग कहते हैं पत्थर को, तो मुर्दार संग आपको चाहिए होगा। ये पंसारी की दुकान से इजीली अवेल हो जाएगा आपको। ये आपको चाहिए होगा 20 ग्राम। और नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा काफूर। अब काफूर 2 किस्म का होता है, एक टिक्की वाला काफूर होता है जिसको मुश्क काफूर टिक्की भी कहते हैं, और एक दूसरा पाउडर की शक्ल में होता है या डलियों की शक्ल में होता है। आपने वो डलियों वाला लेना है, टिक्की वाला नहीं लेना, क्योंकि वो सिर्फ उसमें एसेंस डाला होता है और वो 1 नंबर चीज़ नहीं है। आप खालिस काफूर जो है वो पंसारी को कहेंगे कि खुले वाला दे दे, वो आपने लेना है। वो भी आपको चाहिए होगा 20 ग्राम। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है मक्खन। खालिस मक्खन हमें चाहिए होगा और उसको आपने मक्खन को करना ही है कि पानी से धोना है, मतलब 100 बार धोना है। अब हिकमत की ज़ुबान में हम कहते हैं कि 100 बार धुला हुआ, तो 100 बार धोना कैसे? आपने मक्खन ले लेना 30 ग्राम, पानी ले लेना है, पानी के अंदर डालना है, उसको अच्छे तरीके से यूं करना ठंडे पानी में। तो उसके बाद आपने फिर दोबारा वो पेड़ा बन जाएगा, आपने वो पानी ज़ाया कर देना, दूसरा पानी ले लेना है। अब 100 दफ़ा ना करें, 30-40 दफ़ा धो लें उसको। मतलब ये होता है कि उसमें से बिल्कुल सफाई हो जाए मक्खन की, साफ़ सुथरा मक्खन जो है ना वो आपके पास आ जाए पानी से धोने के बाद। तरीका मैंने आपको बता दिया। किसी भी बाउल में पानी लेंगे, आप उसमें मक्खन डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ के साथ यूँ मैश करेंगे उसको, क्योंकि मक्खन पानी में हल नहीं होगा तो दोबारा से आप फिर मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह अमल आपने बार बार दोहराते रहना है। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो मुर्दार संग जो है वो आपको चाहिए होगा 20 ग्राम, काफूर आपको चाहिए होगा 20 ग्राम, मक्खन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि चाहिए होगा 30 ग्राम। अब आपने करना ये है कि मुर्दार संग को बारीक पीस लेना है, काफूर को बारीक पीस लेना है। पहले इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना है आपने। जो मुर्दार संग है उसको अलग पीस लेंगे, काफूर को अलग पीस लेंगे और मक्खन आपके पास धुला हुआ मौजूद होगा। उसके बाद आपने काफूर और मुर्दार संग को मिक्स करके उसकी रगड़ाई करनी है खरल के अंदर। जब वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा तो आपने मक्खन उसमें शामिल कर देना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मतलब कि इतना मिक्स करना है कि कोई यकजान हो जाए, कोई ज़रा अलग न रह जाए। मतलब इस तरह आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आपकी मरहम जो है वो तैयार हो जाएगी। किसी भी जार में, किसी भी डिब्बी के अंदर आप इसको डाल के महफूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, क्योंकि मरहम आपकी बहुत ही लाजवाब तैयार हो चुकी है। अब तरीका इस्तेमाल की अगर बात कर लें तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है। मस्सों के ऊपर इसको लगाना है विदिन 7 डेज़। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन के अंदर मस्से जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे मस्से। ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। दिन में 3 वक्त आपने लगाना है। इसको आप डब्बी में डाल के कहीं वाशरूम में रख सकते हैं। जब भी आप वाशरूम जाएं और आप इसको जो है ना वहाँ पे मस्सों के ऊपर आपने लगा लेना उंगली की मदद से। तो दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम
इस्तेमाल कीजिए इस नुस्खा को, बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब मरहम है। जितने भी मस्से होंगे इंशाअल्लाह बवासीरी वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।